नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह श्रीता राजपूत। विषय है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, जो भारतीय मूल के हैं। जो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बने हैं, ये भारतीय अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और दिवाली के अवसर पर ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारतीयों के लिए एक तोहफे के जैसा है, क्योंकि भारत मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऋषि सुनक के बारे में मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको इस राज्य के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही हाथ है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और व्यापार नीति के चलते ही ब्रिटेन ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना है। जो इससे पहले एक ही साल में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से ब्रिटेन के नागरिकों ने एक ही साल में ब्रिटेन के अंदर 3 प्रधानमंत्री देखे हैं। पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस। 45 दिन के बाद लिज ट्रस ने भी ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि जो जवाबदारी मेरे को ब्रिटेन सरकार ने दी, उसको मैं लागू नहीं कर सकी और इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। उसके बाद पेनी मॉर्टन भी कंपटीशन में थे, लेकिन उन्होंने अपना कदम पीछे हटा लिया और उसके बाद ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बिल्कुल क्लियर साफ हो गया। और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हाथ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और व्यापार नीति के चलते ब्रिटेन के मौजूदा सांसदों ने यह आकलन किया कि अगर ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जाए जो भारतीय मूल का हो। और ऋषि सुनक इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि ऋषि सुनक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब हैं, और वो इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ऋषि सुनक भी सनातन संस्कृति को धारण करके चलने वाले व्यक्ति हैं। वो गाय को रोटी खिलाते हैं, मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, कलावा पहनते हैं। उनको अपने आप को हिंदू कहने में बहुत गर्व महसूस होता है और उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि मैं हिंदू हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। और इसलिए ब्रिटेन के सांसदों ने एक आकलन किया और सोचा कि ब्रिटेन की अगर अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो भारतीय मूल के व्यक्ति को ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और इसलिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन के सांसदों के लिए भारत सर्वोपरि है, उनका देश सर्वोपरि है। और इसी प्रकार से चाहे भारत के सांसद हों, चाहे ब्रिटेन के सांसद हो, चाहे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, उन सभी के लिए अपना देश सर्वप्रथम और सर्वोपरि होना चाहिए। और वही वहाँ के सांसदों ने सोच करके ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बना दिया। और
लिस्ट्रस ने अपना इस्तीफा 45 दिन के बाद में दे दिया। इस प्रकार से तीसरा प्रधानमंत्री, एक ही साल में तीसरा प्रधानमंत्री ब्रिटेन के नागरिकों ने, ब्रिटेन की जनता ने देखा है। और इसके पीछे भी एक कारण है कि जब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जब डामाडोल हुई तो ब्रिटेन की सरकार और भारत की सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समझौता किया। FTA के तहत मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ। और इस मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि दोनों देश खुलकर कम से कम टैक्स पर व्यापार करें। और इस FTA समझौते के तहत भारत और ब्रिटेन का समझौता हुआ, जो 2030 तक $100 अरब का व्यापार भारत और ब्रिटेन मिलकर के ये करेंगे। और ये एक FTA के तहत एक ये समझौता था। और इसलिए इस चीज़ को समझते हुए ब्रिटेन के सरकार ने, ब्रिटेन के सांसदों ने, कि मोदी जी से अगर अच्छे से काम अगर ले सकता है कोई, तो भारतीय मूल का व्यक्ति ही ले सकता है। इसलिए भारतीय मूल का प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया है। और इसीलिए भारत ने सभी देशों की अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत के जितने भी विदेशों के अंदर व्यापारी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, जितने भी विदेशों में रहते हैं, उन सभी को नरेंद्र मोदी जी ने एक इनविटेशन दिया हुआ है कि कोई भी भारतीय मूल का विदेशों में व्यापारी भारत में आकर के व्यापार कर सकता है। और उसके लिए सिंगल डोर सिस्टम भारत सरकार ने उनके लिए खोला हुआ है। और बैंकों में भी उनके लिए कम ब्याज पर आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना भारत सरकार ने उनके लिए दी है। और सस्ती ज़मीन, और ऐसी ज़मीन जहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, ऐसी ज़मीन देने का ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने विदेश में भारतीय मूल के व्यापारियों को, इंजीनियर्स को, इन सब को इनविटेशन भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। FTA के तहत दोनों देश $100 अरब का व्यापार करेंगे 2030 तक। अभी तक आपको बता दूं, हमारा भारत का ब्रिटेन से व्यापार है, वो भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो है $10.5 बिलियन। ये एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट करते हैं वो है $7 बिलियन। यानी कि भारत जो ब्रिटेन से जो सामान लेता है वो कम है, भारत से जो इंपोर्ट करता है वो कम है, और जो भारत को जो एक्सपोर्ट करता है वो सामान ज़्यादा है, वो व्यापार ज़्यादा है। ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश, जिसमें रूस है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, इन सब के मध्य चीन है। और चीन जिस तरह से नीति करता है, जिससे सब के सब देश चाहते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिससे कि चीन के बदले व्यापार किया जा सके, जिससे कॉस्ट भी कम आए दुनिया के कई देशों में। और इसी वजह से, इसी टैलेंट की वजह से दुनिया के कई देशों में भारत मूल के लोग शीर्ष पदों पर हैं। मॉरिशस के PM प्रविंद जगन्नाथ, जो कि बिहार मूल के हैं। पुर्तगाल के PM एंटोनिया कोस्टा, जो गोवा मूल के हैं। सिंगापुर की राष्ट्रपति हालिमा याकूब, जो भारत मूल की हैं।
सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोकी वो भारत मूल के हैं और सेलेस के राष्ट्रपति राम कलवान जो बिहार मूल के हैं। ये जहाँ भी भारत के मूल के जो लोग हैं, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, भारत ये मूल का कोई भी व्यक्ति जब विदेशों में काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए या नौकरी करने के लिए भी जाता है तो अपने संस्कारों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कार्य से, अपनी मेहनत से, अपनी देश की, भारत के देश की संस्कृति की छाप वहाँ पर छोड़कर ही आता है। और इसलिए भारतीयों को बाहर देशों के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, लाइक किया जाता है। उनकी ईमानदारी को देखते हुए विदेशों में भारतीयों को सबसे पहले नौकरी मिलती है। अभी नवंबर में 15-16 नवंबर को G20 के शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और भारत में भी न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को दिया है और वो भारत भी आएंगे। भारत का दौरा भी उनका बहुत जल्दी होने वाला है और इसलिए हमें गर्व है। गर्व हमें इसलिए नहीं है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो कुछ बदल जाएगा। हर जो लोग ये सोचते हैं कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से भारत में कुछ फर्क पड़ेगा, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए या राष्ट्रपति के लिए उसका देश सर्वोपरि होता है और होना भी चाहिए। इसलिए ऋषि सुनक के लिए भी अपना देश ब्रिटेन सर्वोपरि है क्योंकि उन्होंने जन्म भी वहीं लिया है। और इसलिए हम लोग खुश सिर्फ इसलिए हैं कि हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि ऋषि सुनक एक सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि विदेशों के अंदर अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्म महसूस करते हैं। एक ऋषि सुनक ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं और उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि मैं हिंदू और मुझे इस बात पर गर्व है। और खुलकर वो श्री राम का पटका भी पहनते हैं, दुशाला भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कलावा भी पहनते हैं, गाय की रोटी भी खिलाते हैं। आज तक के इतिहास में भारत के अंदर एक नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो खुल करके माथे पर त्रिपुंड भी लगाते हैं, तिलक भी लगाते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं। आज से पहले कोई भी देश में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इस प्रकार की शैली के अंदर देश का प्रधानमंत्री बना हो। देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी जीवन शैली जो सनातनी है, सांस्कृतिक है और सांस्कृतिक की कार्यों को, सनातन के रीति रिवाजों को नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी जी को कभी भी वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए रोजा इफ्तार की पार्टी करते हुए शायद किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, कन्या पूजन करते हुए, गौ पूजन करते और गंगा की आरती करते हुए जरूर नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने देखा होगा, मगर नरेंद्र मोदी जी ने को कभी भी किसी ने इफ्तार पार्टी करते हुए नहीं देखा होगा जैसे कि और लोग करते हैं। और इसलिए ये जरूर है कि ऋषि सुनक के आने से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में मधुरता आएगी, व्यापार बढ़ेगा और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और भारत की अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। और ये नरेंद्र मोदी जी की व्यापार नीति और विदेश नीति के कारण ही ये सब संभव हो सका है। और इसीलिए ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन की सरकार ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया कि जो देश भारत को लगभग 200 सालों तक गुलाम रखने वाला हो, वो आज उसी देश का, भारतीय मूल का व्यक्ति, उसी देश का राजा बनकर आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ये भारत के लिए और भारत और सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।